जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राधा सहचरी चैनल पर। अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसका बहुत ही सहज मार्ग है और वो है एकादशी का पालन करना, एकादशी व्रत रखना और भगवान की कथा सुनना, उनके नामों का जप करना, भगवान के नाम का संकीर्तन करना। बस इतना करने से ही आप भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। ये सबसे सहज उपाय है भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने के लिए। और अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो भाई क्या रह गया, कुछ भी तो नहीं, है ना। एकादशी है ही इतनी पावन, जो भी इसका व्रत करता है सबसे पहले तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यहाँ तो उसको ख्याति मिलती ही है, साथ साथ मरने के बाद भी उसे इस एकादशी के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और क्योंकि हम भक्त हैं अपने श्यामा श्याम के, तो भक्त कभी भी स्वर्ग नहीं जाना चाहते। हम तो वैकुंठ जाएंगे, हम तो गोलोक जाएंगे और सखिया निकुंज में जाएंगी, है ना। तो एकादशी के व्रत करने से बहुत सारे फल मिलते हैं, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है एकादशी का पालन करने से। तो अब है अजा एकादशी। इसे जया एकादशी भी कहते हैं और इसे आनंद एकादशी भी कहते हैं और अन्नदा एकादशी भी कहते हैं। कई नामों से इसे जाना जाता है। आइए आज हम सभी मिलकर एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। तो एक समय की बात है, अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है और इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, आप मुझे कृपा करके सब बताइए। इस पर भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसे अन्नदा एकादशी, जया एकादशी इन नामों से भी जाना जाता है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। एकादशी का व्रत तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी ऐसा होता है। आइए इसकी कथा सुने। तो भगवान बोले, अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी की कथा का महात्म श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा श्री हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने का विचार बनाया और उसी योजना के तहत क्या हुआ, हरिश्चंद्र राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना सारा राजपाट दान कर दिया है। अगली सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि हे राजन, तुमने स्वप्न में मुझे अपना सारा राज्य दान कर दिया था, तो मैं तुमसे वही लेने आया हूँ। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य को विश्वामित्र को सौंप दिया। अब दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। जो वे राजा थे वो उस चंडाल के दास बन गए। उन्होंने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया।
किंतु उन्होंने इस आपत्ति के समय में भी सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उन्हें कई वर्ष बीत गए तो उनको अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगे कि मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। तो फिर क्या हुआ, एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि वहां पर गौतम ऋषि उनके पास आए। हरिश्चंद्र ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर लोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास किया और रात्रि में जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था। वो ऋषि कौन थे? विश्वामित्र जी। परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं अथवा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो इस प्रकार से यह सारी कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही है और भगवान के वचन कभी भी झूठे नहीं होते। तो इस एकादशी का पूरी श्रद्धा पूर्वक पालन करें और अगर कोई पालन ना भी कर पाए तो जो भी इस एकादशी के व्रत की कथा को श्रवण करेगा उसे अश्वमेध फल की प्राप्ति होगी, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो प्रेम से कहिए, एकादशी मैया की जय हो, प्यारे प्रभु की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।